जीवन में कोई भी लक्ष्य आपके हौसले और साहस से बड़ा नहीं हो सकता। फिर चाहे बाधाएं कैसी भी हों, बाधाओं के पार सफलता आपके कदम चूम ही लेती है। हर मुश्किल को आसान कर अपने सपनों को पूरा करने की ये कहानी है हिमांशु की। बहादुरगढ़ के जखौदा मोड़ बाईपास पर स्थित देशी ठाड़ी होटल में वेटर का काम करने वाला हिमांशु उत्तर प्रदेश में नायाब तहसीलदार बन गया है। वेटर से नायाब तहसीलदार के सफर में कई बाधाएं आईं, लेकिन हर बार खुद को संभालते हुए हिमांशु ने अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा और यूपी पीसीएस की परीक्षा पास कर सफलता की दिशा में कदम तेजी से बढ़ा दिया। हिमांशु की सफलता से देसी ठाड़ी होटल का स्टाफ और परिवार बेहद खुश है। हिमांशु का देशी ठाड़ी होटल पर जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय तैराकी संघ के उप प्रधान, हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव और हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने फूलमाला भारतीय तैराकी संघ के उप प्रधान, हरियाणा ओलंपिक संघ के महासचिव और हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने फूलमाला और मिठाई खिलाकर हिमांशु को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। होटल मालिक सुनील खत्री और विकास खत्री ने भी फूलमाला पहनाकर हिमांशु को बधाई दी है। देशी ठाड़ी के स्टाफ ने भी अपने साथी की सफलता पर उसे मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। हिमांशु उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास औरैया का रहने वाला है। पिता रेलवे में कर्मचारी थे। कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। हिमांशु के 2 छोटे भाई भी हैं जो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। माता पिता का परिवार को संभालने में साथ देने के लिए हिमांशु ने पढ़ाई के बाद काम शुरू कर दिया था। पहले बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में काम किया, उसके बाद देसी ठाड़ी होटल पर वेटर का काम करने लगा। हालांकि उसने कभी अपने घर पर नहीं बताया कि वेटर का काम करता है। हिमांशु के जीवन में कई बार वो पल आया जब उसे प्याज रोटी खाकर ही सोना पड़ा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। परिस्थिति से जब वो टूट रहा था तो अकेले में जाकर आंसू भी बहाए, लेकिन कभी अपने लक्ष्य को ओझल नहीं होने दिया। हिमांशु का कहना है कि वो दिन में काम करता और रात में अपनी पढ़ाई करता था। होटल स्टाफ और मालिक से भी उसे पढ़ाई और परिवार को चलाने में काफी मदद मिली है। वेटर से नायाब तहसीलदार के सफर में हिमांशु ने खाना परोसने के साथ टेबल साफ करने, बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने का काम भी किया। उसने कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। देसी ठाड़ी के मालिक सुनील खत्री ने बताया कि हिमांशु बेहद लगनशील और मेहनती युवा है। उसने कभी काम से जी नहीं चुराया, हमेशा हंसते हुए हर काम किया और पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने कहा कि हिमांशु का जीवन और सफलता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगी। हिमांशु ने एमकॉम कर रखी है, उसे वर्दी से बेहद प्यार है, इसलिए पहले फौज में जाना चाहता था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो अब हिमांशु यूपीएससी क्लियर कर पुलिस अफसर बनने की ख्वाहिश रखता है। हिमांशु का कहना है कि ज्ञान जितना हो सके उतना हासिल करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमेशा आपकी रक्षा करता है और आपको सफल बनाता है। हिमांशु लड़का हमारे पास आया था अराउंड 5 से 6 महीने पहले और बहुत ही मेहनती लड़का है और ये औरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके जा रहा है देसी ढांचे से। ये इसकी मेहनत का नतीजा है। इसका कोई भी काम इसको दिया जाता था एज ए डेडिकेशन से काम करता था और जिस प्रकार से इसने काम किया है, मैं चाहता हूँ पूरा स्टाफ इससे बहुत इंस्पायर होगा और इसने जो लगन मेहनत करके जो अपना कामयाबी हासिल की है उसका पूरा श्रेय मैं इसको दूँ। इसको जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत हुई, इसको चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी, इसको फैमिली प्रॉब्लम थी, उस हिसाब से इसको हर चीज़ हमने अपनी तरफ से पूरा मुहैया कराने की कोशिश की, जिसमें इसने अच्छे परिणाम दिए और अच्छा है। आज हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेहनत की इसने, मेरे भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया है और जब सर से ने बोला है, सर ने उसकी बहुत सपोर्ट की है हर चीज़ से। किसी फैमिली प्रॉब्लम में, किसी सब चीज़ में सर ने उसका सपोर्ट किया है, पूरे स्टाफ ने सपोर्ट किया। कभी दुखी भी हुआ होगा तुमने देखा? बहुत दुखी है सर, मैं इसके साथ में हर पल रहा हूँ और भगवान से कामना करूँगा मेरे भाई यहाँ तक पहुँचा। बहुत मुझे महसूस हो रहा है कि सर तुमने इसकी जर्नी में क्या क्या देखा, क्या बदलाव आया? तैयारी करते वक्त कैसा फील करता था? कभी रोया भी होगा कि नहीं हो रहा यार, कभी टूटा भी होगा? सर बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत कुछ देखा सर। कभी फैमिली प्रॉब्लम हुई तो मुझे ही शेयर किया और किसी को शेयर नहीं किया। जितनी मदद मेरे से हुई उतनी मैंने अपने भाई की मदद की है और मैं भगवान से यही कामना करूँगा कि बहुत आगे तक जाए। यहाँ कैसे? सर मेरा नाम हिमांशु है और मैं औरैया से बिलोंग करता हूँ। ये कानपुर की और इटावा के बीच में छोटा डिस्ट्रिक्ट है। सर मैं प्रिपरेशन मैंने तो डिफेंस की भी की थी और कमांड में पीसीएस की भी कम प्रिपरेशन करता रहा था। मैं पटना से भी प्रिपरेशन किया हूँ। करतार कोचिंग से मैंने फाउंडेशन क्लास किया था। वहाँ से मैंने डिफेंस का एसएसआर का दिया था। एसएसआर में मैं नेवी में
गया था कोची के लिए भी गया था सर, इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे 3rd राउंड में मैं फेल हो गया था जाके। फिर और प्रिपरेशन करता रहा सर, SBI में प्राइवेट समुदा पे काम करता रहा। कानपुर में मेन ब्रांच था सर, वहाँ मैंने काम किया समथिंग 2 ईयर काम किया। करने के बाद में सर मेरा सडनली किसी पर्सनल मैटर से कुछ इशू हो गए थे, जॉब मेरा चला गया था। मैंने फैमिली को नहीं बताया कि मेरा जॉब चला गया। पापा मेरे रेलवे में, पापा रेलवे में रिटायर हो चुके थे। प्रेशर से ज़्यादा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। और पढ़ाई करते समय इतना स्ट्रगल हुआ जाके कि बहुत ही ज़्यादा मेरी कठिनाइयाँ जीवन में आई, बहुत ही ज़्यादा, क्या कैसे। तो सर मजबूरन मेरे को जॉब पकड़ने के लिए आना पड़ा। दिल्ली गया, दिल्ली से वहाँ मैंने अपना जॉब पर पे CV अपलोड किया। CV अपलोड करने के बाद में एक लोगों से मुलाकात हुई, सज्जन पुरुष थे वो भी, तो मेरे को यहाँ देसी धाने के बारे में वो मेरे को बताया यहाँ पर। तो यहाँ जॉब करने के बाद में मेरे को जब यहाँ आए तो मेरे को यहाँ से ऑनर हैं सुनील खत्री जी, उनसे मुलाकात हुई। सर का सारा सपोर्ट रहा। यहाँ जॉब करने के बाद वेटर का मैं जॉब यहाँ पर मिला। वेटर का जॉब करते हुए मैं पढ़ाई भी करता था। ड्यूटी करने के बाद में मैं तैयारी भी करता था, ऑनलाइन क्लास पकड़ा था, तैयारी करता रहा। अपना एग्ज़ाम भी पहले दे के आया था। एक लास्ट में फाइनल इंटरव्यू हुआ था, मैं लखनऊ इंटरव्यू देने गया था। इसके बाद मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ जाके, तब मेरे को रैंक मिला, तब मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ, नायब तहसीलदार पर पोस्ट मिला सर। अब कब ज्वाइन करना है और कब आपको रिपोर्ट करना है, कब यहाँ से यहाँ किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है जब चुने गए तुम? जितने भी स्टाफ हैं सब अच्छे लोग हैं, सभी लोगों ने सपोर्ट किया है, सब अच्छे लोग हैं। और सर का सपोर्ट पूरा रहा मेरे को। कभी कोई किसी चीज़ की जरूरत हुई सर ने कभी मना नहीं किया, कभी बोला हूँ सर इस चीज़ की जरूरत है, सर ने पूरा मेरे को प्रोवाइड करवाया। घर वालों को पता है? जी सर, यहाँ घर वालों को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि घर वालों को मैंने बताया ही नहीं है कि मेरा SBI से जॉब चला गया है। और मैं यहाँ पर अभी तक प्रेजेंट टाइम में भी अभी तक किसी को, फैमिली वालों को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर एक सर्विस का जॉब कर रहा हूँ। क्या क्या करते हो तुम यहाँ? यहाँ सर्विस में इतना है कि टेक्स उठाना है, सब लोगों को अच्छी सर्विस देना है, कोई कंप्लेंट नहीं आने देनी है, खाना प्रोवाइड करवाना है, ये सारा कुछ सर्विस में यहाँ काम होता है। तो अब आपको क्या लगता है कि आप लोग ने झाड़ू भी लगाया, पोछा भी लगाया, हाँ, बर्तन भी उठाया और उसके बाद ये कामयाबी? झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया, इमरजेंसी भी पड़ा तो अगर स्टाफ नहीं आया तो बर्तन भी धुले हैं, जो भी है करना पड़ा यहाँ पर।